आदर्श शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं श्री राम सेन प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर रेनवार आपका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों में आपको हिंदी विषय का शिक्षण करवा रहा हूँ और हिंदी विषय के शिक्षण में आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ 5 कृपाराम खिड़िया। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पाठ 5 के क्रम संख्या 1 से लेकर 5 तक के शोधों का भाव विश्लेषण किया था। आज हम उससे आगे के क्रम संख्या 6 से लेकर क्रम संख्या 10 तक के शोधों का भाव विश्लेषण कर रहे हैं। मेरी ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुने और इन शोधों के भाव विश्लेषण को आत्मसात करने का प्रयास करें। पहली किया उपाव दव दुश्मन आमय डटे, प्रचंड हुआ विश्वाव रोभा घाले राजिया। विद्यार्थियों, कवि कृपाराम खिड़िया अपने आज्ञाकारी सेवाभावी कर्तव्य परायण सेवक राजा राम को राजिया कहकर के संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, पहली किया उपाय दव दुश्मन आमय डटे। हे राजिया, आग लगने से पूर्व, शत्रु आक्रमण करे उससे पूर्व और विपत्ति आने से पूर्व उसका उपाय कर लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विश्वारोभा घाले राजिया। जब ये उपाय करने के बाद, मतलब इनके आने के बाद इनका उपाय किया जाता है या ये अपने उग्र रूप में होते हैं तो परेशान करते हैं, कष्ट देते हैं। रोभा गाले यानी कष्ट प्रदान करते हैं। प्रचंड हुआ विवाह उग्र रूप धारण करने, प्रचंड हुआ विश्वाव उग्र रूप धारण करने के बाद ये मनुष्य को कष्ट देते हैं। पहली किया उपाय दव दुश्मन आमय डटे। ही राजिया, आग लगने से पूर्व, शत्रु आक्रमण करने से पूर्व और आमय विपत्ति आने पर या रोग के लक्षण आने से पूर्व उनका एक उपाय करना चाहिए। अगला सोल्टा है, हीमत कीमत होई बिना हीमत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद कागज जू राजिया। कवि कृपाराम जी कह रहे हैं कि हे राजिया, कीमत कीमत होई, इस संसार में, इस जगत में, इस विश्व में हिम्मत की कीमत होती है, बिना हिम्मत कीमत नहीं। बिना हिम्मत के कीमत नहीं है। बिना हिम्मत वाले का, बिना बलशाली का, बिना ताकतवर का महत्व नहीं है। करे ना आदर कोई रद्द कागज जो राजिया। है राजिया, जिस प्रकार रद्दी कागज जो होता है उसको सब कूड़ेदान में फेंक देते हैं, उसका कोई सम्मान नहीं करता, उसी प्रकार बिना हिम्मत वाले मनुष्य का कोई आदर नहीं करता, उसकी कोई कीमत, कोई महत्व, कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए मनुष्य को हमेशा हिम्मत वाला होना चाहिए। चौथा नंबर 8, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग रसना रागुन राजिया। इस सोठे में कवि कृपाराम जी वाणी के गुणों का महत्व राजा राम को बता रहे कि हे राजिया, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग रसना रागुन राजिया। हे राजिया, कोयल और कौवा, कोयल और काग दोनों एक ही रंग के होते हैं, लेकिन उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करी, जब कोयल बोलती है तो अनुराग उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, प्रसन्नता उत्पन्न होती है और कोयल के बोलने से मन में हर्ष व्याप्त होता है, प्रसन्नता, खुशी व्याप्त होती है। कड़वो लागे काग, और जब कौवा बोलता है, काग बोलता है तो उसकी वाणी कर्कश लगती है, कटु लगती है, कड़वी लगती है। हे राजिया, दोनों एक ही रंग के हैं, लेकिन रसना गुण राजिया, दोनों की अपनी अपनी वाणी के गुण हैं। एक की वाणी मन को प्रसन्न कर देने वाली होती है और दूसरे की वाणी मन को कष्ट देने वाली होती है। चौथा नंबर 9, दूध नीर मिल दोई एक जिसी आकृति हुई, करे न न्यारो कोई राजहंस बिना राजिया। कवि कृपाराम जी इसमें मूल्यवान और अमूल्यवान
उचित और अनुचित के चुनाव के बारे में बता रहे हैं कि हे राजिया, दूध नीर मिल दोई, दूध यानी दूध और पानी दोनों मिल करके एक जैसी आकृति हुई। जब दूध में पानी मिलाते हैं, पानी में दूध मिलाते हैं, तो दोनों एकाकार हो जाते हैं। करे न न्यारो कोई राजहंस बिना राजिया, हे राजिया, राजहंस ही दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। राजहंस के अलावा दूध और पानी के भेद को कोई अभेद को कोई भेदित नहीं कर सकता। दूध और नीर के भेद का राजहंस के बिना कोई भेद नहीं कर सकता। उसी प्रकार असली और नकली, वास्तविक और कृत्रिम, इसका जो भेद है कोई चतुर पारखी बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। मलियागिरी मंझार हर को तन चंदन हुए, संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया। इस सोरठे में कवि कृपाराम जी खिड़िया अपने सेवक राजा राम उर्फ राजिया को सत्संगति के प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। हे राजिया, मलियागिरी मंझार हर को तन चंदन हुए। हे राजिया, मलियागिरी पर्वत के मध्य में जो चंदन का पेड़ उगता है, वो भगवान के शिव जी के मस्तक पर लगाया जाता है। वो चंदन शिव जी को अर्पित किया जाता है। संगत लिए सुधार, सत्संगति व्यक्ति की हीन अवस्था से भी उसको कुलीन बना देती है, उसको उच्च या उधर गति प्राप्त करा सकती है। जैसे एक पेड़, वो भी भगवान, पेड़ चंदन एक पेड़ ही है, लकड़ी है, पेड़ है, वृक्ष ही है, लेकिन वो वृक्ष भी भगवान को अर्पित होने से, प्रभु की संगति से करने से आदरणीय हो जाता है, उधर गति को प्राप्त हो जाता है। विद्यार्थियों, करणीय कार्य में आपको इन पांचों सूत्रों का भाव विश्लेषण सप्रसंग व्याख्या अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है, शब्दार्थ करने हैं और इस भाव विश्लेषण का मनन चिंतन करके इसको आत्मसात करना है। आज के लिए इतना ही, इससे आगे का भाग अगले वीडियो में। जय भारत, जय।